and welcome everyone. मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना and you're watching Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। Hey, did you know that Ranbir Kapoor is in London? ओल्ड न्यूज मनीष। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि कटरीना कैफ भी लंदन में है? ये भी सबको पता है। कपूर फैमिली is also in London. हाँ, ये भी। Wait, what? You mean Rishi and Neetu Kapoor are also in London? Yes, exactly. और क्या तुम्हें ये पता है that they are there for a very special reason? And what is that very special reason? नहीं, अब बोलो ना, अब बोलो old news. ये तो सबको पता है, बोलो. हाँ, ठीक है, इतना भाव मत खाओ। अब tell me what's the news? Well, it's our top story, Aradhana. You're going to have to watch this. Can't wait. Planet Bollywood. कपूर और कैफ फैमिली की होगी मुलाकात। एक ही छत के नीचे आएंगी ये दोनों फैमिलीज। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ को जिस घड़ी का सालों से था इंतजार, अब वो पूरा होने जा रहा है। इसे कोइंसिडेंस कहिए या फिर रणबीर कटरीना की प्लानिंग। कपूर और कैफ फैमिली का हर एक शख्स एक साथ एक ही छत के नीचे नजर आ सकता है। दरअसल रणबीर कपूर आजकल अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग के लिए लंदन पहुंचे हुए हैं। साथ ही कटरीना कैफ भी बहुत जल्द अपनी फिल्म बार बार देखो की शूटिंग करने लंदन आ रही हैं। और अब खबर आई है कि ऋषि कपूर अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे मनाने लंदन पहुंच चुके हैं। अब जबकि रणबीर, कटरीना और पूरी कपूर फैमिली लंदन में है, तो कटरीना की फैमिली जो लंदन में ही रहती है, इन सभी से ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? कटरीना कैफ और रणबीर यूँ तो एक दूसरे की फैमिली से कई बार मिले होंगे, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब पूरी कपूर फैमिली और कैफ फैमिली एक साथ एक छत के नीचे नजर आ सकती है। अब जबकि कपूर और कैफ फैमिली की ये मुलाकात लगभग पक्की हो चुकी है, ऐसे में यहाँ से रणबीर और कटरीना कैफ के लिए कोई खुशखबरी भी आ सकती है। कपूर और कैफ फैमिली की इस स्पेशल मुलाकात पर सबकी नजर बनी रहेगी और जब दो फैमिलीज मिलेंगी तो खबर बड़ी जरूर बनेगी और जूम आप तक इस मुलाकात की हर एक डिटेल सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मनीष, शाहरुख ने एक बार फिर सलमान को पीछे छोड़ दिया है। Shahrukh didn't have any releases recently. What are you talking about? मैं एड वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मनीष। Aradhana, can you please give me more details? Well, उसके लिए you have to watch my next story. Okay then. I'm better at this. Oh yeah, you are. Planet Bollywood. बजरंगी भाईजान की सक्सेस ने फिर से साबित कर दिया है, सलमान खान है बॉक्स ऑफिस के अनडिस्प्यूटेड किंग। लेकिन क्या इस बॉक्स ऑफिस के सक्सेस के बाद सलमान खान एड वर्ल्ड में शाहरुख खान की बादशाहत को चैलेंज कर पाएंगे? तो रिसेंटली हुए एक एड वर्ल्ड नाइट के दौरान साफ हो गया कि शाहरुख खान ही हैं एड वर्ल्ड के किंग। जी हाँ, रिसेंटली कोच्चि में हुए इंटरनेशनल अवार्ड नाइट के दौरान शाहरुख खान को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। SRK को यहाँ पर एड वर्ल्ड का स्टार बताया गया। इस स्पेशल नाइट के सर्वे में पाया गया कि शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी ब्रांड्स के बीच किसी भी और बॉलीवुड स्टार से ज्यादा है। साफ है, SRK की फिल्म्स रिलीज हो रही हो या नहीं, या फिर उनकी सक्सेसफुल हुई हो या नहीं, हर हालत में SRK ही ब्रांड्स के फेवरेट होते हैं। और इस ब्रांड लीग में शाहरुख खान को बीट कर पाना फिलहाल किसी एक्टर के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मनीष, तुम्हें पता है करण जौहर काफी टाइम तक शाहिद की वजह से परेशान थे। Are you talking about the dance reality show they were doing together? Exactly, I'm talking about that. But वो तो करण जौहर ने छोड़ दिया है ना? Yes, you are right, मनीष। करण को मलाइका अरोरा खान ने रिप्लेस कर दिया है और अब मलाइका को शाहिद की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। What kind of problems? Oh, that's a big problem. Planet Bollywood. मलाइका अरोरा खान को एक शख्स कर रहा है परेशान। आखिर क्या है मलाइका की परेशानी की वजह? और कौन है वो शख्स जिसकी वजह से मलाइका हो रही है परेशान? जी हाँ, मलाइका अरोरा खान इन दिनों है परेशान और उनकी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर शाहिद क्यों और कैसे मलाइका को कर रहे हैं परेशान।
जूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिवली पता चला है कि हमेशा पंक्चुअल रहने वाली मलाइका हैं शाहिद के लेट आने की आदत से परेशान। सोर्सेस की माने तो अपने वीजे डेज से लेकर अब तक मलाइका हमेशा रही हैं पंक्चुअल ऑन सेट्स। But when it comes to her current dance reality show, where she's been judging it along with Shahid, Malaika feels irritated as Shahid keeps them waiting for several minutes. सिर्फ मलाइका ही नहीं है शाहिद के लेट लतीफी से परेशान, बल्कि इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे शो के पहले जज करण जौहर को भी साशा के सेट पर लेट पहुंचने से थे इश्यूज। Well, we hope Shahid is listening and will try to be on time and try not to piss Malaika for this. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. यार तुम्हें पता है जूही चावला बाल बाल बच गई। What do you mean? जूही ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया है that she was about to do something जिसकी वजह से she could have gotten in a lot of trouble. But I want to know what is that something? Well, वो तो जूही बता सकती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, फिर at least play the story. Here it is. All I can say is T20 क्रिकेट से रिलेटेड है। Whoa. Planet Bollywood. There were moments of temptation which came along, and luckily the people around me are like, don't even try this kind of thing. आखिर किस चीज को करने के लिए जूही चावला हो रही थी टेम्प्ट, पर साथ ही उन्हें दी गई थी वार्निंग टू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। इसके लिए सुनिए आप हमारा ये सवाल। Did it sometimes scare you because of all that has happened in IPL especially? Did it scare you to be a part? Does it sometimes think that if that would have happened to you, because a lot of the owners are going through a lot of things at the moment regarding the whole controversy of betting and everything. Does that scare you? इस सवाल के जवाब में जूही ने किया ये खुलासा। There were moments of temptation which came along, and luckily the people around me are like, don't even try this kind of thing. They don't even entertain the thought because they know sometime or the other you will have problems. So they don't even go there. So I'm so glad I'm surrounded by people who are right in their thinking. It's a blessing, I think, because that has helped us steer clear, and we're fine. हमें लगता है कि अपनी टेम्पटेशन को सही समय पर रोककर जूही ने खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। आराधना, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। Okay. मैं कभी कुछ सुनता हूँ तो कभी कुछ। नाउ यू टेल मी, क्या रणबीर कपूर की फिल्म तमाशा रीशूट हो रही है या नहीं? प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन। Well, मनीष, मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है। To finish the confusion, मैंने डायरेक्टली इम्तियाज अली से ही पूछ लिया। तुमने डायरेक्टली इम्तियाज अली से पूछा? Yeah, of course. You went and asked him directly. Yeah. Okay, तो क्या बोला इम्तियाज ने? तुम खुद ही सुन लो। Planet Bollywood. रणबीर की लास्ट 3 फिल्में भले ही हो गई हो फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन हम फुल्ली एक्साइटेड हैं टू सी हिम रोमांसिंग दीपिका इन तमाशा। ऐसे में रणबीर जरूर चाहेंगे कि तमाशा बने फ्लॉलेसली ब्यूटीफुल टू वॉच। इसके चलते खबरें तो आई थी कि रणबीर कपूर खुश नहीं है तमाशा के कुछ सीन से, और फिर से होने वाले थे वो सीन शूट। लेकिन जब हम मिले तमाशा के डायरेक्टर इम्तियाज अली से, तो उनका कहना था कुछ ऐसा। It's being shaped up right now. I'm still trying to lock the edit, and we are releasing on the 27th of November. So I'm trying to make it as good as I can and as entertaining as I can. So अब जबकि इम्तियाज इस फिल्म की एडिट को लॉक करने वाले हैं, तो तमाशा के सीन्स रीशूट तो शायद नहीं होंगे। तो अब बेसब्री से इंतजार है 27th नवंबर का टू सी दिस फैबुलस पेयरिंग रोमांसिंग ऑन स्क्रीन। फहाद तन्ना, जूम, मुंबई। आराधना, Yes. tell me one thing. पूछो। Why do you party? ये मैं क्यों बताऊं? You tell me, why do you party? अच्छा चलो इसको छोड़ो। ये बताओ, why do you think films की success parties होती है? Well, silly question once again, Manish. Of course, to celebrate the success of a film. गलत जवाब। तो सही जवाब तुम ही दे दो। Success parties are marketing strategies. What nonsense? Don't believe me? Story देख लो। हाँ, दिखाओ, let's see. What? And I know I saw you partying last night. It was my success party. Oh. Planet Bollywood. मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे नॉर्थ में जहाँ पे फिल्म ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला सबको फिल्म ख़त्म होने के बाद। तो आई थिंक इससे बड़ी सक्सेस तो कुछ नहीं हो सकती। नवाजुद्दीन ने थ्रो की थी माउंटेन मांझी की सक्सेस बैश, पर क्या वाकई में ये फिल्म हो गई है कामयाब, या ये है फिल्म के कलेक्शन को बूस्ट करने की एक स्ट्रैटेजी?
आपको बता दें कि माउंटेन मांझी की लागत है तकरीबन 20 करोड़ रुपए और अब तक फिल्म ने कमाए हैं करीब 10 करोड़ रुपए, यानी अपने बजट का आधा। बावजूद इसके थ्रो की गई सक्सेस पार्टी। तो आपको बताते हैं इस पूरे खेल के बारे में। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने अच्छे कलेक्शंस नहीं होने के बावजूद नवाज पर डाला प्रेशर फिल्म की सक्सेस पार्टी थ्रो करने का। नवाज ने शुरू में तो ना नुकुर की, क्योंकि फिल्म धीरे धीरे पैसे कमा रही है और अभी उसे कामयाब फिल्मों की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। पर फिल्म के मेकर्स ने नवाज को बताया कि सक्सेस बैच की स्ट्रैटेजी फिल्म के कलेक्शन को करेगी बूस्ट। काफी कन्विंस करने के बाद नवाज आखिर मान ही गए और जो फिल्म कामयाब नहीं हुई है उसकी ही कामयाबी का जश्न मनाने लगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। Aradhana, tell me the similarity between Imran Hashmi and Paul Walker. What? Fast and Furious वाले Paul Walker? हाँ, the same guy. दूर दूर तक कोई सिमिलरिटी नहीं है बॉस। What are you talking about? मुझे पता था इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा अपडेट रहा करो तुम। कुछ अपडेट नहीं है तुम्हें। Anyway, अब मेरी तुम ये स्टोरी देखो, फिर पता चल जाएगा क्या है कनेक्शन दोनों के बीच। I still don't believe you. Just watch my story, I said ना। Just watch it. Is it? It's a joke. Planet Bollywood. इमरान हाशमी स्टारर अजहर को मिलेगा फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जैसा ट्रीटमेंट। यस, यू हर्ड इट राइट। अपनी आने वाली फिल्म अजहर के लिए इमरान मोहम्मद अजहरुद्दीन बनने के लिए काफी मेहनत तो कर रहे हैं, but sources reveal that Imran hasn't been able to perfect Azhar's walk and his cricketing style. और इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बिना अजहरुद्दीन पर बायोपिक नहीं बन सकती। अजहर के फिल्म मेकर्स ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। सोर्सेज की माने तो काफी लॉन्ग शॉट्स जहां अजहर स्टेडियम में एंटर हो रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, वो खुद क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने शूट किए हैं और एक स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करके उस पर इमरान हाशमी का फेस डिजिटली प्लेस किया जाएगा। ये वही टेक्नोलॉजी है जो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में पॉल वॉकर के कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल हुई थी। Well, seems like Azhar makers are leaving no stones unturned to make the biopic as real as they can. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Hey Aradhana, मैंने कल बताया था ना, वेलकम बैक के स्टार्स और प्रोड्यूसर्स के बीच बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। Oh yeah, I remember the stars didn't get paid by the producers, right? Exactly, and now I have Nana Patekar and Anil Kapoor talking about it. Wow, इतनी जल्दी? Show me then. Well, I'm still putting the story together, so I'll have to take a short break. मनीष, जब तुम्हारी स्टोरी रेडी नहीं होती तुम बोलते क्यों हो? Anyway, take a break quickly. Okay, guys, take a quick break and come right back. Go and work. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ मनीष और मैं हूँ आराधना and you're watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. आराधना, मेरी अगली स्टोरी रेडी हो गई। कौन सी स्टोरी? भूल गई? वेलकम बैक वाली यार, the one with Nana Patekar, Anil Kapoor. Oh, finally it's ready. So don't waste more time and play it. Okay, here you go. I'm very excited. Really? Why? It's a story, that's why. Planet Bollywood. इसमें कंट्रोवर्सी एक नहीं है, दो नहीं है, 10 है। कंट्रोवर्सी के सिवा हमारी फिल्म होती नहीं। वेलकम बैक के प्रीमियर के दौरान पैसों से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर बोले नाना पाटेकर। रेम्यूनरेशन ना मिलने की कंट्रोवर्सी को बताया पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट है, आपने पहचाना बिल्कुल सही। पब्लिसिटी स्टंट है, आपने पहचाना बिल्कुल सही। जूम ने आपको बताया था कि कैसे अनिल कपूर और डायरेक्टर अनीस बाज़मी अपने रेम्यूनरेशन ना मिलने को लेकर प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला से है नाराज। और जब ये सवाल फिल्म के प्रीमियर के दौरान मीडिया ने उठाया तो ना ही अनीस बाज़मी इस पर कुछ बोले और ना ही अनिल कपूर ने कोई जवाब दिया, बल्कि नाना पाटेकर ने इस सवाल का अपने ही अंदाज में कुछ ये जवाब दिया। इसमें कंट्रोवर्सी एक नहीं है, दो नहीं है, 10 है। कंट्रोवर्सी के सिवा हमारी फिल्म होती नहीं। नाना से जब इस कंट्रोवर्सी को फिल्म के लिए पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में पूछा गया तो न केवल नाना ने बल्कि अनीस बाज़मी ने भी मीडिया को इसे पब्लिसिटी स्टंट मानने की हिदायत दे डाली। वही मान लीजिए, पब्लिसिटी स्टंट है, आपने पहचाना बिल्कुल सही। भले ही ये स्टार्स इस कंट्रोवर्सी पर कुछ बोल ना रहे हों, लेकिन उनका कुछ ना कहना भी अपने आप में काफी कुछ कह जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी
होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मनीष, करण जौहर एक और फ्रेश जोड़ी को लॉन्च करने वाले हैं। क्या बात कर रही हो? आर दे स्टार किड्स? एब्सोल्युटली राइट। ईशान खट्टर और सारा खान को। ये कौन है? लो, तुम्हें पता नहीं? Well, Just wait and watch my story. मैं भी करण को बोलूंगा लॉन्च करने को मुझे। Into space. Planet Bollywood. शाहिद कपूर के ब्रदर ईशान और सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान, ये दोनों ही स्टार किड्स बहुत जल्द एक फिल्म में आ सकते हैं साफ नजर। जूम को मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक करण जौहर सैफ अली खान की बेटी और शाहिद कपूर के ब्रदर को धर्मा प्रोडक्शन के अंडर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सारा अली खान के इंटरेस्ट की बात उस समय सामने आई जब उन्हें उनकी मॉम अमृता सिंह के साथ एक मैगजीन के कवर पेज पर देखा गया था। और रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सैफ ने भी अपने एक स्टेटमेंट से इस बात की ओर इशारा कर दिया था। After university and a good degree, then the kids can do whatever they want. वेल, जहां सैफ को ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी बेटी की एंट्री से नहीं है कोई प्रॉब्लम, वहीं दूसरी ओर अगर बात शाहिद के भाई की जाए तो ईशान अब तक कई फिल्में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। वेल, अब करण जौहर की तरफ से किसी बड़ी अनाउंसमेंट का ही है इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। यार, मैंने सुना है रणबीर इज बिजी फ्लाइंग मुंबई टू लंदन, लंदन टू मुंबई, मुंबई टू लंदन, लंदन टू मुंबई, मुंबई टू लंदन, लंदन टू मुंबई। Excuse me, क्या तुम रणबीर कपूर का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं आराधना, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है यार? हाँ, so please don't be so sarcastic, okay? I know Ranbir is very busy these days. Doing what? Flying Mumbai to London, London to Mumbai, Mumbai to London. हो गया तुम्हारा? I'll show you exactly what's keeping Ranbir busy. Just watch the story. Jealous. Mumbai to London, London to Mumbai. Planet Bollywood. लगता है बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद अब रणबीर कपूर एक हिट फिल्म देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए वो अपनी फिल्म तमाशा के लिए दे रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तभी तो अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद वो तमाशा के लिए निकालेंगे वक्त। और जैसा कि हमने बताया था कि रणबीर 1 महीने के लिए लंदन में फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज रणबीर तमाशा की मार्केटिंग टीम के कहने पर सिर्फ 1 दिन के लिए वापस इंडिया आएंगे। जी हाँ, 22 सितंबर को तमाशा के प्रोमो लॉन्च के लिए रणबीर स्पेशली 1 दिन के लिए लंदन से मुंबई आएंगे। वेल, वी होप रणबीर का ये एक्स्ट्रा एफर्ट हो उनके लिए फ्रूटफुल और तमाशा को मिले व्यूअर्स का जबरदस्त प्यार। कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। राना, तुम्हें कल की सनी लियोन वाली कंट्रोवर्सी याद है? Of course, Manish. How could I forget that? Well, Sunny has responded to this. Really? What did she say? You have to watch it. Go ahead. Planet Bollywood. सनी लियोनी ने दिया सीपीआई लीडर अतुल अंजान को जवाब। अतुल अंजान ने सनी के कॉन्डम एक्ट को माना था इंडिया में रेप के लिए जिम्मेदार। ट्विटर के जरिए सनी ने मिस्टर अतुल को सिखाया सबक। सनी ने लिखा, sad when people of power waste their time and energy on me instead of focusing on helping those in need. #shame, #epic fail. इन 2 लाइंस में सनी ने सीपीआई लीडर को उनकी ड्यूटी याद दिला दी। आपको बता दें कि सनी लियोनी के कॉन्डम एड पर किए गए कमेंट के बाद अतुल अंजान को झेलना पड़ा था काफी क्रिटिसिज्म। करीब पूरा बॉलीवुड सनी के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ था। It's so easy to pass judgments. I completely support Sunny. I personally know her and I think she's a wonderful person. She's a very nice, down-to-earth, good human being. 5 उंगलियां एक सरीके के हो नहीं सकते। मामले को सीरियस होता देख अतुल अंजान ने मांग ली माफी। I apologize but I don't stand for such acts, अंजान said। अतुल अंजान ने जहां अपने रिमार्क के लिए माफी मांग ली है, वहीं दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन के एक्स चेयरपर्सन बरखा सिंह ने गवर्नमेंट से न सिर्फ सनी लियोनी के कॉन्डम एड को बैन करने की मांग की है, बल्कि उसे टीवी से हटाने की गुजारिश भी की है। बरखा के मुताबिक ये एड इमोरलिटी और बैड प्रैक्टिस का सबूत है। वेल, अब देखना ये है कि सनी लियोनी के इस कॉन्डम एड में क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मनीष, क्या जवाब दिया सनी ने? Seriously, very good response. And guys, हमने आपसे भी कुछ सवाल पूछे थे, asking you about your opinion on this controversy. Whether you think सनी को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है because she comes from the adult film industry, and if you think
Condom ads destroy the sensibility of the youth and whether more celebs should endorse safe sex. हमें #WhyBlameBollywood पर आपके खूब सारे replies मिले and here are a few of those replies. I think everybody has their own mind for using their brain and take decisions. Then why blame Bollywood for this? As the main motive is to spread awareness, so if celebs will join in, it will automatically serve the purpose. No ads can destroy youth's mind. Our thinking should be good and respectful. Then nothing can destroy our minds. So why blame Bollywood again for that? She is no more in the adult film industry. Bollywood has accepted her. People should accept her too. Well, I'm glad to hear these replies, Aradhna. Well, I think this clearly reflects the sensibility of the youth in our country. And on this note, I think we should wrap today's episode of Planet Bollywood. Wrap करें? Kalo wrap. End हो गया. End. All right, guys, it's time to wrap the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.